हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा कर सकता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मैथ्स की, कि हम लोग मैथ्स किस प्रकार से पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं मुझे मैथ्स समझ में नहीं आती है, मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है। तो आज हम उन बच्चों का डर बिल्कुल दूर करने वाले हैं। ये क्लास आप लोगों को बिल्कुल आराम से सुनना है। उसके बाद 30 मिनट के बाद आप लोग बताना कि आप लोगों का डर दूर हुआ कि नहीं। मैथ्स का जो डर आप एक खौफ बना के रखे ना कि मैथ अरे दादा मेरे को नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैथ बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोग पहले से ही डर जाते हैं तो आप लोगों को कैसे समझ में आएगा। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात कर लें कि हम लोग कौन कौन से एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि हम लोग मैथ्स का डर भगाएंगे। उससे पहले हम बता दें आप लोगों को कि हम लोग कैसे यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर लें एसएससी का, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी की अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी जीडी की हो या फिर एमटीएस की हो, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल की या फिर एसएससी सीजीएल की, अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मैथ बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपकी मैथ कवर हो जाएगी। मैथ के लिए आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर लें स्टेट लेवल की, स्टेट लेवल जैसे आपका हो गया यूपी पुलिस, उसके बाद आपका हो गया यूपीएसआई, आप एमपीएसआई, आप यूपीएसआई की बात कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बिहार पुलिस, मतलब स्टेट लेवल के आपके जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी की यहाँ से मैथ आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि आपके एसएससी सीजीएल में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हम टायर 1 की बात करें तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें? सीजीएल में। सीजीएल में कितने? यहाँ पे आपके टायर 1 में आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं मैथ के। टोटल कितने नंबर के? 50 नंबर के। तो यहाँ पर आप लोग अपना अपना जो है, चाहे आपका एसएससी सीपीओ हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस हो, इस प्रकार से आप अपना सिलेबस देख सकते हैं कि मैथ के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने नंबर का मैथ आ रहा है। तो ये बात हो गई कि आपके कौन कौन से एग्जाम में कितने नंबर की मैथ पूछी जाती है। अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे हम मैथ का डर किस प्रकार से दूर करने वाले हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर कोई आपको घोल के पिला देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या रूल्स हो सकते हैं? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपके पास में, अगर मैथ की क्लास कर रहे हैं प्रॉपर, तो यहाँ पे आपके पास में कम से कम एक पेन एक पेपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फोन में क्लास चला लिया, फोन या लैपटॉप में क्लास चला लिए, उसके बाद बिस्तर में लेट के अच्छे से बिल्कुल कहानी टाइप में देख रहे हैं, मूवी टाइप में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना सबसे पहले, तभी आपका मैथ का डर जो है ये दूर होगा। नहीं तो ऐसे फिर से वही बात करते रहोगे कि मुझे मैथ समझ में नहीं आती है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे तो बिल्कुल क्वेश्चन डर ही लगता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी आप मैथ की क्लास करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको यहीं से करना है, कहीं से भी आप करो, पेन और कॉपी आपके हाथ में होने चाहिए, इतना आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद लेट के तो मैथ की क्लास करनी ही नहीं है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोग ये मान के चलो, जैसे आपने क्लास किया, उसके बाद एक चैप्टर खत्म हुआ, जैसे हम मान लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहाँ पे आपको एक चैप्टर खत्म किया गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये मान के चलो, जैसे ही ये चैप्टर टोटल खत्म होगा, यहाँ पे हम आपको बहुत क्वेश्चन कराएंगे। जैसे हमने एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक चैप्टर उठाया, तो कम से कम की बात कर रहे हैं हम, कम से कम 150 क्वेश्चन एक चैप्टर से कराने वाले हैं यहाँ पे। मतलब आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आप कितने भी हार्ड क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का ये डर जो है ये दूर होगा। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज करना पड़ेगा, जैसे मान के चलो आप लोग कॉलेज या फिर कहीं आप जाते हैं, डेली आप लोग जाते होंगे, बिल्कुल जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो रास्ता जो है वो याद हो चुका होगा कि यहाँ पे एक मोड़ मिलती है और यहाँ पे आपको एक पोल सा मिलता है। आप लोगों को मतलब टोटल वो रास्ता याद हो चुका है। वो कैसे याद हो चुका है, तो
वहां पे आप जब डेली उसको देख रहे हैं, आप डेली वहां पे जा रहे हैं, तब आपको याद हुआ ना कि आप पहली बार ही कहीं पे आप जाते हैं तो आपको पूरा रास्ता पता हो जाता है, नहीं पता होता है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, कम से कम आपको डेली, हम नहीं कर रहे हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करो, लेकिन ऐसा भी मत करो कि एक बार वो चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद 10 दिन तक हम उसको देख ही नहीं रहे, ऐसा नहीं करना है। कम से कम जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका चैप्टर खत्म हुआ, कम से कम 7 दिन के बाद आप लोगों को इसका पूरा रिवीजन कर लेना है, ये काम आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो देखो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैथ नहीं आती है, मैथ सबको आती है, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग पहले से ही हार मान लेते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आएगी, हम मैथ पढ़ेंगे ही नहीं। तो उसके लिए देखो आपको करना क्या पड़ेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस डेली करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम और आगे बात कर लें, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, जैसे आप बहुत पतले हैं, बहुत पतले हैं, बहुत मोटे हैं, ये प्रकार मान लीजिए, तो ये बताइए सबसे पहले, आप जाते हैं कहीं जिम जाते हैं, आप बहुत मोटे हैं, अगर आप जिम जा रहे हैं, तो क्या जिम एक ही दिन जाने से आप पतले हो जाएंगे? आपका जो शरीर है, ये आपका फिटनेस आपका सही हो जाएगा? नहीं होगा ना। आपको कम से कम 6 महीने तक तो आपको जाना ही पड़ेगा, कम से कम आप कड़ी मेहनत करने पड़ेगा, उसके बाद तभी ये आपका फैट कम होगा। या फिर आप बहुत दुबले पतले हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि हम मेहनत करके या फिर जिम विम जाके उसके बाद अपने शरीर को मोटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले ये बताइए आप लोग। तो आप लोगों का जवाब होगा कि हाँ, जब बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो हमारा शायद हो सकता है, शायद नहीं 100% होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी आपको मैथ्स में भी ये चीज अप्लाई करना है कि यहाँ पे हम एक दिन क्लास करने से आपको मैथ नहीं आएगी, 100% है, ये कोई भी नहीं सिखा सकता है। कोई भी कह ले कि हम एक दिन में आपको मैथ सिखा देंगे, तो ये कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली क्लास करना पड़ेगा, डेली। हम आप लोगों को डेली क्लास देने के लिए तैयार हैं, आप लोग डेली क्लास करना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल आपको सिखाएंगे, तो इसके लिए आप तैयार हो कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम एक बात आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को समझना है। सबसे पहले यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक कहानी सुना रहा है, स्टोरी। देखो आप लोगों को सबसे पहले सुनना है, आज बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, और यहाँ पर आपको चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या, थोड़ा सुनना है हमारी बातें। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, आप डेली मान के चलो आप उठते हैं 9 बजे, सो के उठते हैं। दिन में आप कितने बजे सो के उठते हैं? 9 बजे। 9 बजे आप डेली सो के उठ रहे हैं, तो आप मान के चलो आपने एक शपथ लिया कि हम अब डेली 5 बजे उठेंगे और पढ़ाई करेंगे अच्छे से। आपने अपना रूल नियम बिल्कुल चेंज कर दिया। आप उठे, पहले दिन आप कैसे भी अलार्म लगा के आप उठे, 5 बजे उठ गए। आप ये बताओ, आप जिस दिन पहले वाले दिन आप 5 बजे उठोगे, आपके साथ में क्या क्या घटना घटेगी? सबसे पहले ये बताओ, आप सो के उठ रहे थे 9 बजे, आपने उठ गया, आप कितने बजे उठ गए हैं? 5 बजे उठ गए हैं। तो सबसे पहले दिन आपके साथ में क्या क्या होने वाला है? तो सबसे पहले दिन आपके साथ में होने वाला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना क्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको पूरा सर दर्द करेगा, आपको थोड़ा मन नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, नींद सताएगी पहले दिन। सबसे पहले दिन आपको ये बहुत दिक्कतें आएंगी। तो लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है, आपको पहले दिन अलार्म लगा के आपको 5 बजे उठना है। आपको देखो अपना रूटीन जो है इसको तो चेंज करना ही पड़ेगा। आप 9 बजे राजा बाबू की तरह सो के उठ रहे हैं, तो आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं आप डेली 5 बजे उठो, लेकिन अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा आपको पढ़ाई के लिए। कोई कोई है जो आपको रात में अच्छे से पढ़ाई कर लेता है, कोई कोई रात में नहीं पढ़ाई कर पाता है, उसको दिन में पढ़ाई करने में अच्छा लगता है। तो आप जैसे भी कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद मान के चलो ये आपने उठना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद पहले दिन तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, लेकिन आप 21 दिन तक अगर आप 5 बजे अलार्म लगा के उठते हैं ना, तो आपकी कम से कम आदत बन जाएगी। क्या होगी? ये आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर आप 21 दिन तक उठते हैं तो 21 दिन तक अगर आप अलार्म लगा के उठते हैं तो आपकी आदत बन जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से फिर सर वर नहीं दर्द करेगा, आप लोग अपनी हैबिट में ढल जाओगे। उसके बाद अगर यही काम आप कितने 66 दिन
66 डेज आप अगर लगातार इसको करते हैं ना, तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। आपको किसी भी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग उठ लोगे। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर देखो आप अभी बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप बहुत दूर भाग रहे हो, मैथ्स से मुझे बहुत डर लगता है, मुझे कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे देखो जो पहले दिन होगा ना, बिल्कुल मैथ्स से आपको डर लगता है, आपको बिल्कुल अगर मन नहीं लगता है, तो आपको पहले दिन क्या करना है, 1 घंटे की क्लास करनी है। 1 घंटे, आधे घंटे, 30 मिनट, जितने देर की हो आपको क्लास करनी है। उसके बाद आपको क्या होगा, देखो आपको मैथ से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पहले दिन तो आपको बहुत दिक्कत होगी, बिल्कुल मन नहीं लगेगा, अरे हटाओ, घूम के आते हैं, रील देखते हैं, इधर बात कर लेते हैं, ये आपको ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी। तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है ये काम। आपको पहले दिन थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप अगर 21 दिन तक ये आप झेल लेते हैं ना, तो आपकी आदत बन जाएगी। आप बिना भी क्लास के रह नहीं पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहीं से क्लास करो, आप कहीं से भी क्लास करो, आपको जहां से समझ में आए वहां से करो, लेकिन आप अगर 21 दिन तक ये लगातार कर लेते हैं ना एक मैथ्स की क्लास में, तो आप लोगों को 100% समझ में आने लगेगा। उसके बाद अगर आप यही कंटिन्यू लगातार आप 66 दिन तक करते हैं ना, तो आप बिना इसके रह नहीं पाओगे, क्लास किए बिना आप नहीं रह पाओगे। जैसे आप किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं, आप बात करते हैं करते हैं करते हैं, उसके बाद जब ज्यादा दिन तक, लॉन्ग टाइम तक आप बात करते रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है ना कि हम तो उससे बात किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो यही होगा अगर आप इसको लगातार आप कर सकते हैं, तो आप लोगों को देखो डर आपको इसी तरीके से दूर होगा। अब देखो जैसे मैं हूं, मुझे मैथ आती है, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि हमें सारे सवाल दे दोगे तो आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लगा नहीं सकते हैं, थोड़ा मुझ में टाइम लगेगा, हम कोशिश करते हैं, हम हार नहीं मानते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपके पास में इतने साधन है, यहाँ नहीं होगा तो हम गूगल पे देखेंगे कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ है। आप लोग हर एक तरीके का, आपके पास बहुत सारे साधन हैं जिससे आप लोग सीख सकते हो, लेकिन टाइम भी होना चाहिए। टाइम है, लेकिन आप उसको गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप वो काम छोड़ दो, यहाँ मत घूमो, वहां मत घूमो, घूमो लेकिन टाइम टाइम पर। आप पढ़ाई से, आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो करोगे क्या? पढ़ाई के सिवा आपके पास में एक और काम है, बिजनेस। बिजनेस के लिए आपके पास चाहिए पैसा। अगर आपके घर में पैसा भरा हुआ है तो आप लोग बिजनेस कर सकते हो, लेकिन नहीं है तो आपके पास एक ही चांस है, वो पढ़ाई कर लो अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको डेली क्लास करनी है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी सर दर्द करे, मूड दर्द करे, कुछ भी करे, आपको मैथ की क्लास करनी है तो करनी है। ये बात हो गई आपकी इतनी। यहाँ पे अब हम लोग और बातें करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो, हमने आप लोगों को बताया क्या क्या आपको करना है। इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे आपको आज नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीजें हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को डेली क्लास मिलेगी। डेली ये क्लास आपको कब मिल जाएगी, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लें। तो ये आपकी डेली क्लास, डेली शाम को 4 बजे, शाम को आपको 4 बजे ये क्लास डेली मिल जाएगी, डेली आपको। उसके बाद हम आप लोगों को, अगर आप लोग बोलोगे कि क्लास का ही पीडीएफ दे दो, स्क्रीन पीडीएफ, तो हम आपको स्क्रीन पीडीएफ दे देंगे। अगर आप बोलोगे प्रिंटेबल पीडीएफ दे दो, तो हम प्रिंटेबल पीडीएफ दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पे डाउट आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आया है किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट भी क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, आपको तुरंत 4-5 बजे आपको, डेली 5 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 1 घंटे क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो कहाँ पे मिलेगी आपको? इंग्लिश बाय आजाद, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय आजाद, बाय आजाद। यहां से आप लोग जाके, ये क्या है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। नहीं तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का आपका चैप्टर। आज हम सबसे पहले यहाँ पे सीखने वाले हैं सर्च एंड इंडाइसेस, करड़ी तथा घातांक। अगर हम सबसे पहले इसकी बात कर लें, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम घातांक की बात कर लें, इंडाइसेस की बात कर लें, तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे।
देखो आपको कहीं पे नहीं अगर समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी सीखने की कोशिश करेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे आप लोग सीखना चाहोगे हम तभी आप लोगों को सिखा पाएंगे, नहीं तो कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा पाएगा। ऐसा तो है नहीं घोल के पिला देगा कोई टीचर। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें सबसे पहले इंडाइसिस घातांक की, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। इंडाइसिस का मतलब होता है आपका पावर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आपका पावर क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लें, यहाँ पे मान के चलो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, मान के चलो यहाँ पे ए कितनी बार गुणा किया गया है, ए कितनी बार आपका गुणा किया गया है, 4 बार गुणा किया गया है ना। तो हम लोग इसको इस प्रकार से ना लिख के ना इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ए की पावर 4 मतलब ए की घात 4, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यही आपका क्या होता है, यही हमारा इंडाइसिस होता है, घातांक होता है। तो ये बताइए ये आप लोगों की समझ में आया कि नहीं, ये आप लोगों को घातांक इंडाइसिस आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ कि नहीं, कि हम लोग मान के चलो यहाँ पे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान के चलो जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पे हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं, 3 की पावर 4, 3 की घात 4, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। जहां पे मान के चलो अगर आपको संख्या इस प्रकार से देखने को मिल जाए, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए 2 की घात 5, 2 की पावर 5, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब 5 कितनी 2 कितनी बार होगा आपका, 5 बार होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका गुणा करेंगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोग इस प्रकार से समझ में आया कि नहीं, मतलब आपका जैसे यहाँ पे दे दिया है a इंटू ए डॉट 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 m टाइम, कितने बार है, m टाइम तक है यहाँ पर। तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर इसको हम a की पावर m ये लिख सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले ये बताओ ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। हम यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन भी कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़े से यहाँ पे इंडाइसिस घातांक के यहाँ पे हम लोग थोड़े से लॉ पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे जो बिल्कुल बेसिक हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग ये सारे जितने हैं आपके 1 नंबर, यहाँ पे आपका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे आपका 7, इन सभी लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपके जितने भी नियम हैं ये आपके किसके हैं, ये हमारे इंडाइसिस के हैं, घातांक के हैं। तो इनको हम बारी बारी करके एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले दिया है a की पावर 0 बराबर आपका 1 होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको देखेंगे, यहाँ पे दिया है a की पावर 0 बराबर आपका 1। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको अगर इस प्रकार से संख्या दे दिया जाए 3 की पावर 0, तो अगर आपसे पूछ ले इसका मान क्या होगा, तो वहां पे आप लोग क्या बताओगे। तो वहां पे हमेशा क्या होता है, उसका जो हमारा आंसर होगा ये 1 होगा। यहाँ पे जैसे दे दिया है आपको 7 का पावर 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमेशा 1 होगा। ये आप लोग इतना याद रखना कि आपको अगर किसी भी संख्या की पावर आपकी 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ये आप लोग याद रखना। जैसे यहाँ पे दे दिया है 121 की 121 की पावर 0, तो यहाँ पे हमारा मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा मान आ जाएगा 1। तो ये बताइए आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पर ये वाला जो आपका फर्स्ट लॉ है ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नियम की। तो यहाँ पे देखो आपको दिया है a की पावर m एंड a की पावर n, मतलब आपका जो आधार है यहाँ पे आपका जो बेस है ये हमारा समान है। बेस का मतलब आपको a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, लेकिन आपका जो यहाँ पे घात दिया है आपको इंडाइसिस दिया है, इसका मान क्या है, इसका मान चेंज है। मतलब यहाँ पे आपका m है और यहाँ पे आपका n है। चलो हम आपको एक न्यू स्लाइड में आपको बताते हैं। यहाँ पे हम आपको बताते हैं दूसरा नियम। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें 2 नंबर की, तो यहाँ पे आपको दिया था a की पावर m इंटू a की पावर n। यहाँ पे आपको दिया है बराबर में कितना दिया है, यहाँ पे हमारा दिया है a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n।
ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो आप लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे, जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे आपको इनटू में जो है, यहाँ पे आपको आधार जो है ये हमारा समान है, ये हमारा जो आधार है ये क्या है, ये हमारा समान है। यहाँ पर भी आपका ए है और यहाँ पर भी आपको ए है, किसमें, आपका इनटू में। और यहाँ पे आपको जो घात है हमारा इंडाइसिस है, ये हमारा अलग अलग दिया है, m और n। अगर आपको आधार समान है और घात अलग अलग दिया है, डिफरेंट दिया है, तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, घात को हम लोग जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलो, यहाँ पे आपको दिया है, ये देखो अगर दे दिया है 2 की घात यहाँ पे 3, यहाँ पे आपको इनटू प्लस 2 की घात 2, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे देखो आपका आधार समान है, दोनों में आपका क्या है, यहाँ पे आपका 2 और 2, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा आधार समान है उसको हम एक बार लिख लेंगे और जो हमारी घातें हैं इनको हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 2 की घात 5। तो हमने आप लोगों को बताया है कि अभी आपको जैसे घात का मतलब होता क्या है, पावर का मतलब होता क्या है हमारा, जैसे 2 यहाँ पर कितनी बार है, 2 की पावर 5 है ना, तो 2 यहाँ पे कितनी बार आ जाएगा, 5 बार आपका गुणा होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे यहाँ पे आपका 5 बार आ जाएगा, 1 2 3 4 5। तो हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको गुणा करते हैं, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 32। तो ये बताइए आप लोगों को ये वाला समझ में आया कि नहीं, आपको ये जो सेकंड लॉ है ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं। मेरे हिसाब से तो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक से बताया, एक एक चीज बताया है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम और देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे a की पावर m बटे a की पावर n बराबर a m माइनस n। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे दिया है आपको a की पावर m, यहाँ पे आपको बटे में a की पावर n, यहाँ पे हमारा दिया है बराबर a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, यहाँ पे अगर आपकी आधार समान है, मतलब यहाँ पर भी आपको क्या दिया है, आधार आपका दोनों में समान है, मतलब यहाँ पर भी आपका a है और यहाँ पर भी आपको a है, लेकिन यहाँ पर आपको a की पावर m दिया है, उसके बाद नीचे में a की पावर n। मतलब यहाँ पर अगर आपको इस प्रकार से संख्या आपको डिवाइड, मतलब आपको भाग में दिख जाए, तो हम क्या करेंगे, पावर को हम लोग माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे सीखते हैं। सबसे पहले मान के चलो आपको संख्या दिया है 3 की पावर 4, उसके बाद यहाँ पे बटे में दिया है 3 की पावर 2। तो यहाँ पे आप लोगों को ये आंसर क्या होगा, अगर आपसे पूछ ले इसका मान बताइए, तो आप लोग क्या इसका आंसर दोगे। तो यहाँ पे देखो हमारा आधार जो है ये हमारा दोनों में समान है, नीचे भी 3 दिया है आपको, ऊपर भी आपको कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा आधार है तो उसको हम एक बार लिख लेंगे, आधार को एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद जो आपकी पावर है उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 में अगर आपका 2 चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3 की पावर आपका 2 आ जाएगा, 3 की पावर 2। तो यहाँ पर हमने आपको बताया है, मतलब किसी भी संख्या पे अगर घात लगी है, तो जितनी आपको घात लगी है, आपको इंडाइसिस है, उतने बार उसी संख्या से हम लोग गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 है और घात आपको 3 पे कितनी दिखाई दे रही है, 2। तो हम क्या करेंगे, 3 गुणे 3, मतलब आपका 3 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं। ये हमारी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है, आप लोग पहली बार मैथ सीख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को आपको जो मैथ का डर है ये हम भगा के रहेंगे। अब देखते हैं हमारा थर्ड लॉ क्या है, ये तो हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया है a की पावर माइनस x बराबर a की पावर वन अपान यहाँ पे दिया है a की घात x, ये आपको दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है। तो यहाँ पे देखो आप लोग समझो थोड़ा सा, यहाँ पे कह रहा है a की पावर माइनस x, ये हमारा बराबर में यहाँ पे आपको दिया है 1 अपान a की पावर x। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे आपको किसी भी संख्या में आपको इस प्रकार से दे दे, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे मान के चलो आपको दे दिया है जैसे कि 3 की पावर माइनस 5,
तो आप लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिया है 1 अपान जो आपका ये संख्या दी हुई है आपके 3, ये आपकी जो घात होती है ये अगर माइनस में है, अगर हम इसको बटे में लेके जाते हैं, अपान में लेके जाते हैं, तो ये आपकी घात जो होती है ये आपकी प्लस में हो जाती है। ये आप लोगों को याद रखना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगी 1/3 की पावर 5, ये आपका हो जाएगा। अगर इसी प्रकार मान लीजिए आपको दे दिया, जैसे यहाँ पे मान के चलो, जैसे आपको दे दिया है 1 अपान a की पावर x, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे आपकी जो प्लस में दिख रही है इस प्रकार अगर हम लेके आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर माइनस x, मतलब इसी का ये जो है ये उल्टा हो जाएगा। अगर आपको इस प्रकार दिया है तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यही हमने आपको यहाँ पे बताया है। तो अगर आपको यहाँ तक डाउट है, कोई दिक्कत है, आप लोगों को नहीं समझ में आया है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग के पास में कमेंट बॉक्स है, वहां पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोगों को एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से बताई जा रही है। यहाँ पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा यहाँ पे आपका नियम है। तो यहाँ पर हमने कितने सीख लिए? 4। ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हम आप लोगों को रिवीजन भी करा देंगे, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आप लोगों को दिया है a की पावर m की घात n बराबर आपका कितना आ जाएगा? a की पावर mn। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे और देखते हैं। यहाँ पे नीचे एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया है a की पावर m की घात n, ये हमारा कितना होता है? a की पावर mn। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a की पावर mn, तो यहाँ पे देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं उदाहरण। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे जैसे मान के चलो, यहाँ पे आपको संख्या दिया है 2 की पावर, यहाँ पे आपको 2 की पावर, यहाँ पे आपको दे दिया है 3 की पावर 2। तो इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पे जो हमारा आधार है उसको हम लिख लेंगे। आधार हमारा कितना है? 2, और यहाँ पे आपको घात कितना दिया है, आपको पावर कितना दिया हुआ है? यहाँ पे आपको दिया है 3 और 2, तो इनको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको हम गुणा कर देंगे। तो 3 और गुणे आपका कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 की घात 6। तो ये हमारा कितना होता है? ये हमारा होता है 64। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है कि ये 64 कैसे आ गया, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर कितना दिया है? 6 दिया है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम, मतलब 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 64। तो ये बताइए आपको ये वाला जो आपका नियम है ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? मेरे हिसाब से तो आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यहाँ पे और सीखते हैं हमारा अगला क्या है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पे दिया है a की पावर m इंटू b की पावर m। यहाँ पे आपको दिया है a b अपान ए बी की पावर m, ये हमारा हो जाएगा। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको एक न्यू स्लाइड में आपको बताते हैं अच्छे से ताकि समझ में आए। यहाँ पर आपकी एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया है a की पावर m b की पावर m, a की पावर m, ये रहा आपका a की पावर m इंटू b की पावर m बराबर ए बी m, ये आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे देखो आपका आधार जो है ये आपका अलग अलग है। यहाँ पे आधार क्या है? a है b है, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जो आपकी पावर है ये आपकी समान है। पावर आपकी m ही है, आपकी पावर जो है चेंज नहीं हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए उदाहरण। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें इस प्रकार से, अगर आपको संख्या दे दी जाए तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? जैसे यहाँ पे आपको दे दिया है 2 की पावर 3 इंटू यहाँ पे आपको दे दिया है 3 की पावर 3। तो यहाँ पे देखो जो आपका आधार है ये आपका अलग अलग है, मतलब कहने का यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी पावर है ये हमारा समान है। जो आपका यहाँ पे घात दी हुई है ये हमारा दोनों में समान है। यहाँ पे आपको पहले वाले में भी आपको 3 दिया हुआ है और दूसरे वाले में भी आपको
3 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा आधार है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आधार कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे आधार आपको कितना दिया है, 3 दिया है। तो हम 2 और 3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा, 6 की पावर आपको 3, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 36 गुणे आपका 36। 6 का आपका क्यूब कितना होता है, यहाँ पे कम से कम आपको क्यूब 20 तक क्यूब, और यहाँ पर आपको 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 216। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं। आप लोग यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझा देंगे। तो यहाँ पे देखो हम देखते हैं, अब अगला सीखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं a की पावर m अपन b की पावर m बराबर a अपन b की पावर m। तो यहाँ पे देखो हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको दिया है a की पावर m, एक सेकेंड, a की पावर, यहाँ पे आपको दिया है a की पावर m अपान, यहाँ पे आपको दिया है, उसके बाद b की पावर m बराबर, यहाँ पे आपको दिया है a अपान b की पावर m। इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण के तरीके से। जैसे मान के चलो आपको संख्या दी गई है इस प्रकार, जैसे मान के चलो 3 की पावर यहाँ पर आपको दे दिया है 4, 3 की पावर आपको कितना दिया है, 4। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है 5 की पावर आपको कितना दे दिया है, 4। तो हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/5 की पावर यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे, 3 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27। अगर आप 27 का 3 से गुणा करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 81। तो ऊपर 81 हो जाएगा, यहाँ पे 81 नहीं होगा, और आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आपको 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आप करते हैं तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 9 81, ऊपर आपका कितना हो जाएगा, 81। और इसी प्रकार से आप लोग 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करते हैं, जो आपका निकल के आएगा वो आप लोग नीचे रख दोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताइए हमें कि यहाँ पे जो आपके इंडाइसेस मतलब आपके घातांक के बेसिक यहाँ पे जो कंसेप्ट थे, ये आपके क्लियर हुए कि नहीं। मेरे हिसाब से ये तो आपके क्लियर हो जाने चाहिए, यहाँ पर तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। इंडाइसेस के सभी मैंने आपको जितने लॉ बताए हैं, लॉस, ये आपके सभी क्लियर होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। आप लोगों के हाथ में पेन पेपर होने चाहिए जब आप क्लास कर रहे हैं तब। तो यहाँ पर हमारी ये बात हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे सीखते हैं। तो यहाँ पर अब हम सीखेंगे सर्च। ये आपका क्या होता है, सर्च को हम लोग कहते हैं करड़ी। ये आपका क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका परिभाषा लिखी हुई है, आप लोग आराम से इसकी परिभाषा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग इसको हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी परिभाषा दी गई है ये क्या है, यदि किसी संख्या का वर्गमूल या घनमूल परिमेय संख्या, ये आप लोगों को ध्यान देना है। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का वर्गमूल या घनमूल परिमेय संख्या के रूप में नहीं है तो ऐसी संख्याएं करड़ी कहलाती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे आपके सबसे पहले अगर हम बात कर लें, परिमेय संख्याएं होती कौन सी हैं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, लेकिन q का मान जो है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन आपका q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका 3/4 ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे 5/0 ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा q का मान है ये कितना हो गया, 0 हो गया। ये आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम और बात कर लें तो -3/-5 ये आपकी क्या है, ये हमारी एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे आपकी माइनस हो सकती है, लेकिन हमारा q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा उदाहरण के तौर पे समझते हैं आपका क्या होगा।
तो यहाँ पर अगर हम एक आपके सामने एक टेबल है, इससे हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो आपकी क्या दिया है, परिमेय संख्या दिया है, रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको शर्त दिया है, करड़ी दिया है। इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम सीखते हैं आपकी परिमेय संख्या, आपका जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं परिमेय संख्या में। जैसे यहाँ पे आपका 1, 4, 9, यहाँ पे आपका 16, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब 1 का तो 1 और 4 कितने का स्क्वायर है, यहाँ पे आपका 2 का हो जाएगा। यहाँ पे आपका 9 और 16 ये हमारे आपके रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें शर्त, मतलब यहाँ पर अगर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका √3, तो ये हमारा जो है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो आपका कैसे निकालेंगे हम लोग √3 का। तो यहाँ पे जैसे आपको दिया है √9, तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको दिया है 3 √ यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा रफ करते हैं इसको। यहाँ पे आपको कितना, ये हमारा जो 9 होता है, ये कितने का हमारा वर्ग होता है, ये हमारा होता है 9 का वर्ग, 3 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर लें, यहाँ पे आपको कितना दिया है, यहाँ पे हमारा दिया है ये आपका √ यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ पे आपका क्या है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, उसके बाद यहाँ पे 1/3, क्योंकि क्यूब दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे आप 3 से 3 इसको काट देंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किस प्रकार से ये हुआ है, तो सबसे पहले समझो, यहाँ पे जो √8 दिया है, यहाँ पे आपको क्यूब रूट 8 दिया है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, ये आपका हो जाएगा। ये आप लोगों की समझ में आया कि नहीं। उसके बाद इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो क्यूब रूट दिख रहा है ना, ये आपका क्यूब रूट दिख रहा है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका 3 से 3 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा। लेकिन आपका ये जो √2 दिखाई दे रहा है, ये आपका नहीं है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.41 इस प्रकार से करके आएगा, ये आपका अनंत तक आएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा शर्त कहलाएगा, ये हमारा करड़ी कहलाएगा। तो ये आप लोगों की समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पर हम लोग बिल्कुल अच्छे से इसको समझेंगे। और देखते हैं इसके, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसके नियम की बात कर लेते हैं, आपके सर्च के आपके नियम रूल क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम बात कर लें फर्स्ट लॉ की, फर्स्ट लॉ की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे मान के चलो आपको संख्या दी गई है √ में आपको a × √a, तो इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल आसानी से समझा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम √a को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 × a 1/2। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लोग ये बताओ, हम लोग इसको इनटू में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो आपका आधार जो है ये आपका समान है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे आपका जो घाते हैं, जो हमारी घातांक है, ये हमारी जुड़ जाते हैं। हम अभी पढ़ के आए हैं इंडाइसिस में, पीछे हम यही पढ़ के आए हैं कि आपका अगर आधार समान है तो हमारी जो आपकी घाते होंगी ये क्या होंगी, ये जुड़ जाएंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a की पावर यहाँ पे 1/2 + 1/2, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा, a की पावर यहाँ पर आपका 1 + 1/2, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा a की पावर यहाँ पे 2 पर हो जाएगा 2/2, ये आपका कट जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा a। तो ये बताइए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, ये आपका कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको अगर ये आप लोगों को नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसका मतलब आपको भिन्न भी नहीं आते हैं, आपको फ्रैक्शन भी नहीं आते हैं, तो वो हम आपको सब सिखाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक है, आज तो हमारा बिल्कुल पहला क्लास है, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमारा जो सफर है ये लंबा रहने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली आपको क्लास करना पड़ेगा। उससे पहले
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। तो यहाँ पे a की पावर 1 ये हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ पर जब 2 से हम 2 का भाग देंगे तो आपका कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो a की पावर 1। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम बात कर लें सेकंड, यहाँ पे हम सेकंड लॉ की बात कर लें, यहाँ पर आपका दूसरा, जैसे यहाँ पे मान के चलो आपको दे दिया है अंडर रूट ए, उसके बाद अंडर रूट बी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी आपको दे दिया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो जैसे आपको आधार अलग अलग है, आप क्या है, जो हमारा आधार है, जो हमारा बेस है, ये हमारा अलग अलग है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग अंडर रूट ए बी ऐसे कर देंगे बस। ये अभी हम आपको इंडाइसेस में पढ़ा के आए हैं, वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये कुछ आपका अलग से नहीं है, आपका बिल्कुल इंडाइसेस और शर्ट्स लगभग लगभग आपका सेम ही है। तो आपके जो इंडाइसेस आप घातांक में आपको रूल पढ़ा है, वही रूल आपको यहाँ पे काम आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे तीसरा रूल क्या है, यहाँ पे लॉस क्या है, तो यहाँ पे आपको मान के चलो इस प्रकार से संख्या दिया है अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। उसके बाद आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था इंडाइसेस में अगर आपकी घातांक, आपकी जो घात है ये सेम है, आपका बेस अलग अलग है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये आपका पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से अंडर रूट ए अपॉन बी ये आपका हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हुई कि नहीं। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट रह जा रहा है तो कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं समझ में आया। एक बार में तो नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक दोबारा सीखेंगे, तिबारा सीखेंगे, 4 बार में सीखेंगे, कम से कम एक क्वेश्चन में, जब मैं ये क्वेश्चन मेरे भी पहली बार में नहीं समझ में आ रहे थे, कम से कम हमने ये 25 बार तो लगाए होंगे तभी मुझे समझ में आए। तो आप लोग कम से कम ट्राई करो, अपने आप से सीखने की कोशिश करो, आप लोगों को समझ में आएंगे। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको इंडाइसेस और शर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, करड़ी और घातांक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बारे में अगर हम और बात कर लें और आगे बात करें, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे और सीखते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलो आपको दे दिया है अंडर रूट, आप लोग बताना अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ये इसका मान क्या होगा। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगर जितने भी बच्चों के मन में ख्याल आ रहा है कि इसका आंसर होगा अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, तो वो सरासर गलत है, पूरा 100% गलत है। ऐसा कहीं पर आपका लॉस नहीं है, एक नियम नहीं है कि आपका जो आपका प्लस का निशान यहाँ पे रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, बेस को हम लोग जोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका जो रूल नियम काम करेगा वो आपका इनटू में ही करेगा। आपको यहाँ बीच में कौन सा निशान होना चाहिए, कौन सा चिन्ह होना चाहिए, यहाँ पे आपको इनटू का चिन्ह होना चाहिए, गुणा का चिन्ह होना चाहिए। जब आपका यहाँ पे गुणा का चिन्ह होगा, आपका अंडर रूट में होगा, तभी आपकी जो संख्याएं हैं ये आपकी जुड़ जाएंगी। आपका ये भी नहीं होगा, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया है अंडर रूट 2, यहाँ पे आपको इंटू क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 3, ये भी आपका 5 नहीं होगा, ये आप लोगों को याद रखना है, ये भी आपकी नहीं जुड़ेंगी। 2 प्लस 3 आप लोग इस प्रकार से अंडर रूट 5 मत कर देना बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखो आपकी जो यहाँ पे रूट 2 दिया है, यहाँ पे क्यूब रूट 3 दिया है, ये आप लोग याद रखना। यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे जैसे आपको दिया है 2 इंटू अंडर रूट 3, ये आपका कितना हो जाएगा, रूट 5, ये आपका हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही है, ये और ये आपका गलत है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ये याद रखना, ये हमेशा प्लस में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो प्लस में होता है, प्लस में हम लोग नहीं जोड़ते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। हम कहाँ पे जोड़ेंगे, इनटू में। यहाँ पे देखो हमने आपको अभी बताया कि हम लोग कहाँ पे जोड़ेंगे, जब आपका चिन्ह होगा, मार्क होगा, ये क्या होना चाहिए, इनटू में होना चाहिए, आपका गुणा का होना चाहिए। तो ये बताइए आप लोगों को, यहाँ तक तो क्लियर हो गई होंगी चीजें। और सीखते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ शर्ट्स, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है प्योर शर्ट्स, शुद्ध करड़ी, आपका सेकंड नंबर में दिया है मिक्स्ड शर्ट्स, आपका मिश्रित करड़ी, उसके बाद सिमिलर शर्ट्स दिया है आपको समान करड़ी। इनके बारे में हम लोग सीखते हैं, ये आपकी चीजें क्या हैं क्या नहीं है, इनके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर लें शुद्ध करड़ी की, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, जैसे इस प्रकार से आपको संख्या दिख जाए, ये हमारे क्या होंगी, 2 रूट 2 रूट 3
उसके बाद आपको √5, √7, ये हमारे क्या है, ये हमारी जो है प्योर शर्ट्स हैं, ये हमारा शुद्ध करड़ी का रूप है, तो ये आपकी हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें सेकंड नंबर में मिक्स्ड शर्ट, ये आपकी मिश्रित करड़ी क्या होती हैं, तो यहाँ पे जैसे आपको दे दिया है इस प्रकार से आप लोगों को संख्या देखने को मिली होंगी, जैसे यहाँ पे 2√3, 2 आपको दे दिया है 2√2, उसके बाद 5√3, ये आपकी क्या है, ये आपकी मिश्रित करनी है, तो ये आप लोग याद रखना। जैसे आपको इस प्रकार से आपको संख्या देखने को मिल जाए तो ये हमारी क्या होंगी, ये हमारी हो जाती है आपकी मिश्रित करड़ी। अगर हम यहाँ पे बात कर लें समान करड़ी की, ये आपका क्या होगा, तो यहाँ पे देखो आपका ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया है √2, यहाँ पे आपको दे दिया है 2√3, ये आपका क्या है, ये हमारा समान करड़ी का रूप नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे आपको जो √2 दिया है आपको इसमें भी आपको √2 ही होना चाहिए, अगर √3 है तो ये हमारा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आपको मान के चलो, जैसे सेकेंड नंबर में दे दिया है आपको √2, उसके बाद आपको क्या दे दिया है 3√2, तो यहाँ पे देखो √2 और √2 दोनों में है ना, तो ये हमारा समान करड़ी है, ये हमारा सही हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से जैसे आपको दे दिया है 5√3, उसके बाद आपको दे दिया 7√3, आपको जो रूट में है ये हमारी संख्या समान होनी चाहिए, आपके जो नंबर है बाहर में ये हमारे अलग अलग होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जो है आपका रूट में ये संख्याएं समान होनी चाहिए, तभी आपकी समान करड़ी कहलाएंगी। तो ये बताइए आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, मेरे हिसाब से तो एक एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं और थोड़ा आगे, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कुछ आपके सर्च एंड इंडाइसेस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो हमारा आप पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, ये जो हमारा सर्च एंड इंडाइसेस है ये हमारा किसका, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का आपका भाग है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर है ये क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग बोर्ड मास रूल ये हम सभी सीखेंगे बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बेसिक एक एक चीज यहाँ पे हम लोग आसानी से सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है 2 - 3, आपको ब्रैकेट में दिया है 4 - 3 की पावर 3, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। इसका मान क्या होगा, आपके ऑप्शन है 5, 125, 1/5 या फिर -125, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको जो ब्रैकेट में संख्या दिख रही है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारा 4 - 5 दिया है, 4 - 5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा -1 आएगा। तो अगर ये हमारा -1 आ जाएगा की पावर 3 की पावर आपकी कितना दिया है, की पावर आपको 3 दिया हुआ है। तो अगर हम -1 × -1 करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब हम इनको आपको 2 गुणा करेंगे, मतलब -1 × -1 का गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका +1 हो जाएगा। ये आपका किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। लेकिन अभी आपका 1 बच गया है ना, तो इसको हम गुणा करेंगे -1 से। जब हम एक संख्या आपकी माइनस में है, एक संख्या आपकी प्लस में है, जब माइनस प्लस का हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर किस में आता है, हमारा आंसर आता है माइनस में। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1। तो यहाँ पे जब हम इसको गुणा करते हैं 1 की पावर -3, मतलब -1 की घात आपको दिया है 3, जब हम इसको गुणा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा -1 निकल के आता है। क्या निकल के आता है, ये हमारा -1 निकल के आ जाएगा। ये बताइए आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, मेरे हिसाब से आ गया होगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, रहने देते हैं। तो यहाँ इसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा -1 आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिया है 2 - 3, उसके बाद यहाँ पे हमारा इसकी पावर आपको दे दिया है 3। तो यहाँ पे देखो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे आपको दिया है 2 - 3, ये आपका यहाँ पे आपको क्या दिया है, ये हमारा है -1। इसको हम जब गुणा करेंगे यहाँ पे आपका 2 - 3, उसके बाद यहाँ पे हम इसको अगर और गुणा करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -1 की पावर यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 3, ये हमारा कितना आ जाएगा 3। तो ये बताइए आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा 2 + 3। अगर हम इसको
खोलते हैं, इस ब्रैकेट को अगर हम खोल देते हैं -3 इंटू -1, ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये जो है ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा। अगर हम -3 और -1 का हम गुणा करते हैं तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस आपका 3 की पावर आपको 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 है। उसके बाद 3 और 2 हम जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5, 5 की पावर आपको 3, ये हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 5 इंटू 5 गुणे 5, ये हमारा आ जाएगा 125। तो ये बताइए आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो हमने किया क्या, सबसे पहले इस वाले पार्ट को सोल्व किया, 4 - 1 को हमने सोल्व किया। इसकी जगह पे क्या आया, जब हम 4 में अगर 4 में हम 5 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -1। जब हम -1 को गुणा करेंगे 3 बार तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, -1 ही निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका -1 आ गया। उसके बाद जब हम इस ब्रैकेट को खोलें, -1 और -3 का गुणा किए, तो अगर दोनों संख्याएं आपकी माइनस माइनस में है, यहाँ पे देखो हमने आपको करके दिखाया है, आपको जब दो संख्याएं माइनस माइनस की हैं, जब हम गुणा करते हैं तो आपको वो प्लस में संख्या हो जाती है। तो जब हम -3 इंटू -1 का गुणा किए तो आपका कितना आ गया, +3 आ गया। जब हम 3 और 2 को जोड़े तो आपका कितना आ गया 5, 5 का आपका क्यूब कितना होता है 125 होता है। तो यहाँ तक तो आपका कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है, आप लोगों को कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो यहाँ तक आज की बातें हम लोग यहाँ तक रखते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में चीजें सीखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।